राम के नाम पर देश ने आस्था दी, श्रद्धा दी, समर्पण दिया। किसी ने अपनी मेहनत की कमाई दी, किसी ने अपने घर का सोना दिया, किसी ने चांदी की शिला भेजी तो किसी ने हीरे माणिक्य जड़ी रामशिला अयोध्या रवाना की। करोड़ों हिंदुओं ने यह विश्वास करके योगदान दिया कि जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा तो उनकी भेंट भी उसी इतिहास का हिस्सा बनेगी। लेकिन अब सवाल है कि क्या राम के नाम पर चढ़ी अमानत सुरक्षित रही? क्या भगवान के दरबार तक पहुंचने से पहले ही आस्था की उस पूंजी पर किसी ने हाथ साफ कर दिया? और अगर ऐसा हुआ तो आखिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अब जो आरोप सामने आए हैं उन्होंने राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच भी हलचल मचा दी है। धर्म सेना के संस्थापक और श्री राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे ने दावा किया है कि वर्ष 1989 में देश विदेश से अयोध्या पहुंची सोने, चांदी, हीरे, माणिक्य और अष्टधातु की लगभग 1250 पूजित शिलाएं अब गायब हैं। संतोष दुबे का कहना है कि ये शिलाएं वर्ष 2002 तक कार सेवकपुरम में मौजूद थी, लेकिन उसके बाद उनका कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया। उनका दावा है कि मिट्टी की पूजित शिलाएं आज भी कार सेवकपुरम में रखी हुई है, लेकिन बहुमूल्य धातुओं से बनी शिलाएं कहीं दिखाई नहीं देती। संतोष दुबे के अनुसार श्री राम मंदिर के लिए 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने देशव्यापी अभियान चलाया था। उस समय नारा दिया गया था कि ₹1.25 दे दे रे भैया रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। इस अभियान के तहत लोगों से चंदा भी लिया गया और पूजित शिलाएं भी मांगी गई। विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि मंदिर निर्माण में इन शिलाओं का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के प्रतीक स्वरूप शिलाएं अयोध्या भेजी। दुबे का कहना है कि उस समय उनकी जिम्मेदारी इन बहुमूल्य शिलाओं का लेखा जोखा तैयार करने की थी। उनके मुताबिक सोने, चांदी, अष्टधातु और अन्य कीमती धातुओं से बनी कुल 1250 शिलाएं दर्ज की गई थी। इनमें मॉरिशस से आई एक विशेष शिला भी थी, जबकि मुंबई के एक व्यापारी द्वारा भेजी गई शिला पर हीरे जड़े हुए थे। सबसे अधिक संख्या चांदी और सोने की शिलाओं की बताई जाती है। संतोष दुबे का दावा है कि इन शिलाओं को सुरक्षा के लिए 3 तालों में बंद कर रखा गया था और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता चंपत राय के पास थी। उनका आरोप है कि वर्ष 2002 के बाद इन शिलाओं का कोई पता नहीं चला। इतना ही नहीं, वे यह भी कहते हैं कि उस समय के न्यास अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास इस घटना से बेहद आहत हुए थे और बाद के वर्षों में लगातार बीमार रहने लगे। हालांकि यह सभी आरोप और दावे संतोष दुबे के हैं और इन पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। विवाद सिर्फ शिलाओं तक सीमित नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कार सेवकपुरम में राम मंदिर मॉडल के सामने रखी दान पेटी को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। बताया जाता है कि उस दान पेटी में हर महीने लाखों रुपए जमा होते थे, लेकिन पूरी राशि का सार्वजनिक विवरण कभी सामने नहीं आया। बाद में वर्ष 2020 में श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ और पुराने न्यास को उसमें समाहित कर दिया गया। उस समय न्यास के खातों में लगभग 8.50 करोड़ रुपए दिखाए गए, लेकिन कथित रूप से बहुमूल्य शिलाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया। अब सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राम मंदिर में जो श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड बना रही थी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मंदिर में करोड़ों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यदि सामान्य श्रद्धालु भी श्रद्धा स्वरूप कुछ राशि दान करता है तो दान की कुल रकम बेहद बड़ी हो सकती है। इसके अलावा सोने, चांदी के जेवर और अन्य बहुमूल्य चढ़ावे अलग हैं। वर्ष 2024 में चंपत राय ने सार्वजनिक रूप से 13 क्विंटल चांदी और 20 किलो सोना प्राप्त होने की जानकारी दी थी। लेकिन बाद के वर्षों के आंकड़ों और ट्रस्ट के वित्तीय विवरणों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर 1989 में देश और विदेश से आई हुए 1250 बहुमूल्य रामशिलाएं कहाँ हैं? क्या उनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद है? क्या वे सुरक्षित हैं या वास्तव में गायब हो चुकी है? अगर गायब हैं तो कब और कैसे गायब हुई? और यदि सुरक्षित हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने क्यों नहीं लाया जाता? करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा यह मामला अब सिर्फ एक आरोप नहीं, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग बनता जा रहा है। क्योंकि जब सवाल राम के नाम पर चढ़ी श्रद्धा का हो, तब जवाब भी उतने ही स्पष्ट और पारदर्शी होने चाहिए। क्योंकि ये राम का मामला है, ये राम के उपासकों का मामला है, राम के करोड़ों श्रद्धालुओं का मामला है। अभी तक जो मामला सामने आया है ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ये राम के आंगन में डकैती का मामला है।
आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।